का अनाउंस करते हैं, हम जलसे का अनाउंस करते हैं, तो हमारा जमहूरी हक है। खान साहब की नाहक जेल में होने के 2 साल पूरे हो जाएंगे 5 तारीख को, और 5 तारीख को हम सारा पूरे मुल्क में रैलीज करेंगे। हम सारे जो वो है, अगर किसी कहीं जलसा है तो वो भी करेंगे, लेकिन सारे मुल्क में रैलीज होगी और खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएंगे, हम आज़ाद अदलिया के लिए आवाज़ उठाएंगे। इसी तरीके से अगर आप इन लोगों को कन्विक्ट करेंगे तो आपको जमहूरियत को डिरेल होने के पीछे आप पड़े हैं। सर जी, आपकी पूरी पार्टी पूरे वर्कर्स जो हैं वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ऐलान ही हुआ है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के तहत एहतजाज होगा 5 अगस्त का। लेकिन यहाँ पर पीटीआई की नुमाइंदगी उस तरह नज़र नहीं आ रही। आप आए हैं आज और कोई पीटीआई? देखिए, कल भी मैं आया था, कल मेरी स्पीच थी, आज मैं आया हूँ। आज हमारी स्पीच नहीं है, लेकिन हाजिरी देनी होती है क्योंकि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है। हम तो कोशिश कर रहे थे कि कल अगर सारी तकरीरें पूरी हो जाती तो कल ये वाइंड अप हो जाता, लेकिन 2 दिन के लिए फंक्शन रखा हुआ था कि 2 दिन में सारे लोग अपने ख्यालात का इजहार करें। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में रैलीज करेगी और रैलीज ही करेगी, पुरअमन करेगी, जहाँ जिसको जिस वक्त मिलेगा उसके हिसाब से होगा। और इंशाल्लाह ताला पूरे मुल्क में रैलीज होगी, क्योंकि 2 साल खान साहब के नाहक जेल में पूरे होने को हैं, तो इसलिए इस पर तो हमने एहतजाज करना है। न ट्रायल हो रहा है, न उनकी डेट लग रही है, न उसकी बीवी की डेट लग रही है। अदरवाइज़ कोई कोर्ट होते तो कब की बीवी बाहर हो चुकी होती, खान साहब के एक्विट हो चुके थे, जिस तरह पहले केसेस चल रहे थे, अब क्यों नहीं चल रहे? तो हमारी भी कोई रिजर्वेशन है, हमारी भी अदलिया से एक शहरी की हैसियत से, वज़ीर आज़म ना सही, इतने बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ना सही, लेकिन फिर भी एक शहरी की हैसियत से भी उसका केस लगता, तो अभी लगना चाहिए था। और बेल पे आप ऑर्डर कर लेते, आप सस्पेंशन पे ऑर्डर कर लेते। बुशरा बीबी को 7 साल की जेल हुई, आपने नहीं किया। नवाज शरीफ के वाली कौन सी बात थी? पहले उसको 10 साल की सज़ा हुई, आपने जस्ट आफ्टर 61 डेज़ जो है 69 डेज़ के बाद आपने उनको बेल दे दी। तो ये तो देखें ना, डुअल सिस्टम चल रहा है, ये गलत है। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि महमूद खान अजब ज़ईस को लीड करेंगे। आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे निकलेंगे। पिंडी इस्लामाबाद के MPA MNA हज़रात जितने भी पार्टी लीडरशिप है, उनसे कहा जाता है कि आप एहतजाज कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, तो वो कहते हैं कि हम खुफिया तौर पे करेंगे। तो ये किस तरह का एहतजाज नहीं, होगा? देखो, अगर निकलेंगे? जहाँ तक उसका है कि जी HX साहब करे और वो लीड करे, देखो HX साहब पूरे मुल्क में तो लीड नहीं कर सकते ना, पूरे मुल्क में रैलीज होगी। जैसे सपोज यहाँ करेंगे, क्वेटा करेंगे, अली अमीन साहब भी लीड करेंगे, वो भी एक जगह पे करेंगे, जुनैद साहब करेंगे, वो भी एक जगह पे करेंगे, मैंने भी जाना है अपने इलाके में, मैंने वहाँ करना है। एक लीडरशिप नहीं है, हर जगह पे जो लीड कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस यही है। देखो, वो कोई ऐसा नहीं है कि हम एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं कि कोई एक बंदा लीड करे या एक जगह पे हम आ रहे हैं जहाँ लीड करें। पूरे मुल्क में होगा। बलूचिस्तान के लोग मुख्तलिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में करेंगे, वहाँ मुतालिका लीडर उनको लीड करेंगे। इसी तरीके से KPK में मुख्तलिफ जगहों पे होगा, वहाँ के मुतालिका लीडर लीड करेंगे। फॉर इंस्टेंस मैं जा रहा हूँ बुनेर में, मैं बुनेर में लीड करूँगा, मैं बुनेर में जाऊँगा, वहाँ कन्वेंशन करेंगे, रैली करेंगे, वहाँ स्पीच करेंगे। वो हमारे बाकी जो लीडरान हैं उसके KPK के, उनके मुख्तलिफ हज़ारा में होगा, मलकन में होगा, पेशावर में होगा, अली अमीन साहब को लीड करेंगे, पंजाब में लोग होंगे, पुरअमन होंगे, रैलीज होगी, खान साहब की रिहाई के लिए होगी, आज़ाद अदलिया के लिए होगी, जमहूरियत के लिए होगी, मुल्क की बेहतरी के लिए होगी। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपने अवाम की आवाज़ को ना दबाएं, अपने अवाम को शक की निगाह से ना देखें। जमहूरियत में आवाज़ दबाना नहीं होता, जमहूरियत में रास्ते बंद करना नहीं होता, जमहूरियत में होता है कि बोलें, और जमहूरियत में होता है कि रास्ता निकालें। इससे जमहूरियत पड़ेगी। सर ये बताइएगा कि कल आपने जो यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे ये तासुर लिया गया है कि PTI को जिस तरह नाअहल किया जा रहा है, एक दिन में 5-5, 7-7 बंदे MNAs सेनेटर्स किए जा रहे हैं, इससे ये तासुर गया है कि इस्तीफे भी आप दे सकते हैं, क्योंकि खान साहब ने कहा ऐसी असेंबलियों में बैठने का फ़ायदा नहीं। देखिए, एज वी स्पीक, एज ऑफ नाउ, हमारा कोई इरादा फिलहाल नहीं है इस्तीफों का, लेकिन कोई चीज़ रूल आउट नहीं कर सकते। खान साहब से मशवरा करेंगे। देखो, हमारी बड़ी सीरियस रिजर्वेशन और बहुत सीरियस रिजर्वेशन है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी असम्बली में बैठी हुई है, बावजूद इसके कि हमारे 180 सीट्स थे नेशनल असम्बली में, अब हमारे पास 90 रह गए। 90 में से 3 आपने रिकाउंटिंग करा के आपने 3 को पार कर दिया। फिर आप में उसमें से 39 जो है 11 आप हमसे उसमें ले लेंगे, ये डिस्क्वालिफिकेशन में कर लेंगे, और उसके बाद आपने 77 सीटें पहले ले ली थी। तो इस तरह से 120 सीटें तो सीधी सीधी आप हमारी सीटें, और ये वो सीटें हैं जिसमें हमारे मुखालिफिन कह रहे हैं कि यस, रिजर्व सीटें इनको मिलनी चाहिए थी। फिर आपने कौमी असम्बली में भी नहीं छोड़ा, आप सेनेट में भी चले गए, आपने एजाज चौधरी साहब को भी कन्विक्ट हो गए,
शिबली फराज साहब भी हो गए, तो सेकंड थर्ड जो हमारा आखिरी है वो ऑन द लाइन है, वो आज़म स्वाति साहब है। वो कल होता है, परसों होता है, उसका केस तब कब चलता है, कब ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमारी तो बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशन है। खान साहब फैसला करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। सर, इरफान सलीम साहब ने मीटिंग की जुनैद अकबर साहब के साथ नेशनल असम्बली में सुबह। उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे हम बैठे रहेंगे, 5 अगस्त जो एहतजाज होगा। आप ये बताएं कि क्या ये एक दिन का एहतजाज है या इसको लंबा लेके चलें? नहीं, देखो पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज़ में टेक्स ऑफ 2020 वाली चीज़ें नहीं होती। फिलहाल एक दिन का हमारा है कि 5 तारीख को जो हमारी रैलीज है वो पूरे मुल्क में रैलीज होगी। आइंदा काला अमल क्या होगा वो हम आप लोगों के सामने रहेंगे। अच्छा सर, अलीमीन गंडापुर के सर पे भी तलवार लटक रही है कि 9 मई के अंदर अगर वो बचते हैं तो फिर उनके ऊपर जो शराब बरामदगी का केस है उसकी वजह से वो नायल हो जाएंगे। तो इस तरह फिर वो जो बरामदगी वाला केस है न, वो कह रहे हैं कि न मेरी गाड़ी थी, न मैं वहाँ मौजूद था, न उसमें वो था, वो जो भी था। लेकिन देखिए एक मैटर ये ज़रूर है कि अगर आप इसी तरह से पॉलिटिकल लीडर्सों को ऐसे देंगे, कन्विक्ट कराएंगे, पूरी दुनिया में यही भी होता है कि जिन लोगों के पास क्रिमिनल केसेस शुरू हुए होते हैं, ये आईन में भी लिखा हुआ है, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस शुरू हो चुके होते हैं उन लोगों के खिलाफ आप इम्यूनिटी देते हो। उनको उस वक्त तक ट्रायल नहीं चलाते जब तक उनका टेनेवर पूरा नहीं होता। आवाम की आवाज़ की बड़ी वो चीज़ है, ये आइन की रिक्वायरमेंट है, आइनी रिक्वायरमेंट है कि जिन लोगों के पास ये ओहदे हों उनके पास इम्यूनिटी हो, उनके केसेस ना चलें जब तक कि उनका वो टेनेवर पूरा ना हो। जिन लोग सर सजाएं हुई हैं आप आलिया अदालत के पास जाएंगे, आला अदालत के पास जाएंगे? ये देखो हमने अनाउंस किया है, हम हाई कोर्ट जाएंगे इंशाल्लाह ताला और हाई कोर्ट में इनको चैलेंज करेंगे। और अगर हाई कोर्ट में उम्मीद है अगर आज़ाद मनश जजेस के सामने लगा तो ये सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये सियासी नोयत के केसेस है। कोई केस ऐसा होता है जो 2 बजे तक आप चलाएं, वो भी कोई ऐसा केस देखा हुआ है जिसमें 1 2 3 करके करे। मैं समझता हूँ, मैंने क्रिमिनल ये 9 मई का सियासी, अगर आपके पास 185 लोगों को आपने एक्यूज बनाया हुआ है और उनको चलते हो तो आप 24 और में कैसी जजमेंट लिखते हो? तो ये सारी देखो ना इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए इन ट्रायलों में। सर कहा यह जा रहा है कि 9 मई में साहब ज़्यादा हामिद रजा को जो सजा हुई है तो 9 मई से वो बाद में इसमें शामिल हुए पीटीआई देखो सारे लोग बाद में शामिल। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक है, पूरे दुनिया में हमारे सारे लोगों ने हमने कन्विक्ट किया है 9 मई को, और ख़ान साहब ने भी उसको कंडेम किया हुआ है। और हम चाहते हैं कि 9 मई तारीख़ में कभी दोबारा रिपीट ना हो। ये हमारे मोनूमेंट है, ये फ़ौज हमारी है, मुल्क हमारा है, उनके शुहदा हमारे हैं, हमने उनके जनाजे उठाए। हम नहीं चाहते उनका खून रहेगा जाएगा। जब पाकिस्तान और स्टेट की आवाज़ आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डट की खड़ी हुई। खान साहब पाकिस्तान के साथ रहे, रियासत के साथ रहे। हमारे जदोजहद ने अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी दुआओं ने और हमारी सोशल मीडिया भी बड़ी एक्टिव थी। पाकिस्तान जीत से हम किनार हुआ, हमें खुशी हुई, सब पूरे कौम को खुशी हुई। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप एक पार्टी को आइसोलेट करें, इसका मकसद ये नहीं है आप सब लोगों को एक तरह से हाँकें। और इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप इस तरीके से कन्विक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन करें। एको अपनी कौम को अपने से अलग ना करें, सियासी अपार्थाइड ना लेके आए। ये अफ्रीका नहीं है, ये पाकिस्तान है। यहाँ इस मुल्क का मुकद्दर इंशाल्लाह जमहूरियत है और इसके लिए कोशिश करें।